हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अक्षय फ्रॉम एकेडमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू सेट अप पिक्सल कोड इनसाइड योर वेबसाइट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पिक्सल कोड क्या होता है, कैसे दिखता है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स और वो क्या क्या चीज़ें करता है, कैसे हमारा फनल का वर्कफ्लो चलता है विद द यूज़ ऑफ पिक्सल। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सेट अप अ पिक्सल कोड। अब उसके कई सारे वेज हैं, उसमें से मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सेट अप पिक्सल कोड यूजिंग प्लगइन इनसाइड योर वर्डप्रेस वेबसाइट। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि पिक्सल कोड कहाँ पर होता है। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि उसे हम वेबसाइट के अंदर कैसे सेटअप कर सकते हैं। सो ये रहा मेरा एक डेमो अकाउंट। यहाँ पर अगर आपको आपका पिक्सल कोड सर्च करना है, आपको जाना पड़ेगा इवेंट्स मैनेजर के अंदर। अगर आपको इवेंट्स मैनेजर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो आप ऑल टूल्स के अंदर जाके यहाँ पर आप इवेंट्स मैनेजर सर्च कर सकते हो। हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं इवेंट्स मैनेजर के अंदर जाता हूँ। इवेंट्स मैनेजर के अंदर आने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपका ऑलरेडी पिक्सल कोड क्रिएटेड है तो आपको वो डेटा सोर्सेस में दिखेगा। अभी हम नया पिक्सल कोड बना रहे हैं गाइस, सो हमें ओवरव्यू के अंदर यहाँ पर कनेक्ट डेटा का ऑप्शन आ रहा है। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ कनेक्ट डेटा के अंदर एंड हमारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर हम हमारे पिक्सल कोड को कनेक्ट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ऑनलाइन किसी एक इवेंट के अंदर, या फिर कनेक्ट योर आउटसोर्स सॉरी कनेक्ट एक्टिविटी दैट ऑकर्स ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन अगर कुछ आपकी एक्टिविटी चल रही है, सीआरएम अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, मैसेजिंग के अंदर अगर आपको करना है, हमें अभी करना है वेबसाइट के लिए। सो मैं वेबसाइट चूज़ कर लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर आप नाम दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर एक नाम दे दूँ, एडीएम पिक्सल कोड। एडीएम पिक्सल कोड अब मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। मेरा एक पिक्सल कोड यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस पिक्सल कोड को मेरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ऑप्शन है सेटअप विथ कन्वर्जन एपीआई गेटवे, सेटअप पिक्सल कोड विथ पार्टनर इंटीग्रेशन, सेटअप मैन्युअली। मैं अभी के लिए चूज कर रहा हूँ मैन्युअली। नेक्स्ट यहाँ पर मैं चूज करूंगा मेटा पिक्सल ओनली। मुझे यहाँ पर एपीआईज एंड ऑल उसकी अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चूज कर लूंगा मेटा पिक्सल ओनली। इसे चूज कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर मेरा एक पिक्सल कोड रेडी हो चुका है। गो टू डेटा सोर्सेस। अब मैं यहाँ पर डेटा सोर्स के अंदर आ रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा पिक्सल कोड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ये उसकी आईडी है। यहाँ से मैं उसके कुछ सेटिंग्स चेक कर सकता हूँ, इवेंट्स कुछ चेकआउट कर सकता हूँ एंड उसको मैं यहाँ से कुछ सेटअप कर सकता हूँ। सो भाई गाइस, यहाँ पर जा रहा हूँ, गैदर वेबसाइट इवेंट्स फ्रॉम ब्राउजर एक्टिविटी सेटअप मेटा पिक्सल। मैं यहाँ पर जाऊँगा, इंस्टॉल कोड मैन्युअली वाला मैं ऑप्शन चूज कर लूँगा एंड ये रहा मेरा वो कोड जो मुझे मेरी वेबसाइट के अंदर अटैच करना है। अब ये सेटअप करने के लिए मुझे इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहली स्टेप हमने कर ली है। दूसरी स्टेप है कि यहाँ पर हम वेबसाइट के अंदर इस बेस कोड को कनेक्ट कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पर भी 2 स्टेप्स आप देख सकते हो। पहली स्टेप है कॉपी बेस कोड, जहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे। जैसे हमने कॉपी कर लिया, दूसरी स्टेप एक्टिवेट हो गई है जो बोल रही है पेस्ट बेस कोड टू वेबसाइट। अब ये मेरी एक वेबसाइट है, डेमो वेबसाइट। ये रहा उसका डैशबोर्ड वर्डप्रेस का एंड यहाँ पर हम एक प्लगइन की मदद से इस बेस कोड को कनेक्ट कर लेंगे। सो उस प्लगइन का नाम है HSCM, हेडर फुटर कोड मैनेजर। मैं यहाँ पर ऐड न्यू के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ HFCM, हेडर फुटर कोड मैनेजर। इसे मैंने इंस्टॉल कर लिया, इसको मैंने यहाँ से एक्टिवेट भी कर लिया।
एंड यहाँ पर मुझे वो प्लगइन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्लगइन के अंदर मैं जाता हूँ ऐड न्यू के अंदर एंड यहाँ पर मैं ये नया बेस कोड पिक्सल कोड मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा फेसबुक पिक्सल कोड। अब हमें कहाँ पर दिखाना है, हमें साइट वाइड दिखाना है। लोकेशन जैसे हमने लास्ट सेशन में भी, लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था कि ये हेडर के अंदर होना चाहिए। एंड यहाँ पर इस कोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये रहा मेरा पिक्सल कोड। अब मैं इसको कर रहा हूँ सेव। ये पिक्सल कोड ऐड हो चुका है मेरी वेबसाइट के अंदर। मैं वापस यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ की स्टेप्स को मैं अभी प्रोसीड कर लेता हूँ। प्रोसीड कर लिया। आप इस एडवांस मैचिंग की सभी चीज़ों को आप ऑन कर सकते हो। ये सभी चीज़ें वेरीफाई द कस्टमर इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू सेट। अब ये सभी इंफॉर्मेशन वो सेंड करेगा, हम कंटिन्यू कर लेंगे। एंड गाइज यहाँ पर हमारा जो सेटअप वाला काम है वो यहाँ पर हमारा डन हो चुका है। अगर आपको कुछ इवेंट्स वगैरह सेटअप करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो, और एल्स अगर आपने ये वाली प्रोसीजर बाद में भी की, जब आपको कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स सेटअप करने के हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने ही वाले हैं, तो वो भी चलेगा। सो यहाँ पर गाइज हमारा पिक्सल कोड वाला जो सेटअप का काम था वो हो चुका है। यहाँ पर आप वेबसाइट के अंदर एक बार रिफ्रेश कर सकते हो एंड अगर आपको चेकआउट करना है कि क्या हमारा पिक्सल कोड सच में एक्टिवेट हो चुका है, सो गाइस आप ये एक क्रोम एक्सटेंशन अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर ऐड कर सकते हो जिसका नाम है मेटापिक्सल हेल्पर। इस मेटापिक्सल हेल्पर की मदद से आप देख सकते हो कि क्या आपकी वेबसाइट के अंदर ये वाला पिक्सल कोड एक्टिवेट हो चुका है। अभी के लिए आप देख सकते हो पेज व्यू वाला जो नॉर्मल हमारा इवेंट है बेस कोड के थ्रू जो आता है वो अभी एक्टिवेटेड है। सो गाइस इस प्रकार से आप मेटापिक्सल को अपनी वेबसाइट के अंदर आप एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश कर लूँ इसी स्क्रीन को और आपको यहाँ पर अलग विजुअल्स नज़र आएंगे। अगर यहाँ पर आपको अलग विजुअल्स नज़र आ रहे हैं इसका मतलब है आपकी वेबसाइट के साथ आपका ये पिक्सल कोड कनेक्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये विजुअल्स बदल गए हैं, पहले कुछ अलग थे। अब यहाँ पर हमारे पास ग्राफ आ जाएगा इधर नो एक्टिविटी के पास। सो आई थिंक गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हैं। इन सभी स्टेप्स को आपने प्रॉपरली नोट डाउन करके लिया है। अगर सेटअप करते समय कुछ भी आपको डाउट्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं उनके ज़रूर आंसर्स दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।